नमस्कार, मैं गजेंद्र शांडिल्य। चलिए, बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रहे हैं। सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक है फिजिक्स पढ़ेंगे बेटा आज। उसमें क्लास 12 सीबीएसई टॉपिक है ऑप्टिक्स। क्या टॉपिक है? ऑप्टिक्स। ओके, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which deals about light and its phenomena। ओके, ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया। क्या लिख दिया? डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन लिखा? ऑप्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट लाइट एंड इट्स फिनोमेना। ओके, ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का एक ब्रांच है। ब्रांच मींस पार्ट है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैंने वर्ड दिया है यहाँ पर, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स मतलब एक फिजिक्स का एक पार्ट है जो क्या बताता है? डील्स अबाउट लाइट एंड इट्स फिनोमेना। लाइट एंड इट्स फिनोमेना, लाइट और उसके फिनोमेना को जो रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ब्रांच को फिजिक्स में बोला जाता है ऑप्टिक्स। क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स। तो बेसिकली फिनोमेना वर्ड आप लोगों ने समझ गया। लाइट एंड इट्स फिनोमेना, लाइट के फिनोमेना क्लास 10th में पढ़े थे। कुछ याद आ रहा है? हौले हौले, धीमे धीमे से। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, ये दो फिनोमेना हमने बहुत पढ़े। कहां पर? क्लास 10th में। बोले गुरुजी भी कहां कहां से लेके आ रहे हैं? क्या बेटा, वहीं सुनाएंगे जहां से ये चालू हुआ है। तो ये हमने चालू किया था क्लास 10th में। तो क्लास 10th में बच्चों आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इट इज आल्सो फिनोमेना ऑफ लाइट। इट इज आल्सो फिनोमेना ऑफ लाइट। सो लाइट और उसके फिनोमेना को जहां पर स्टडी करेंगे, ऐसे ब्रांच को रखा गया है ऑप्टिक्स फिजिक्स में। ठीक है ना? लाइट और भी फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन। अभी ये दो फिनोमेना आपने क्लास 10th में पढ़ लिया है। 12th में इसी फिनोमेना को थोड़ा और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। क्लास 10th में थोड़ा कम था, क्लास 12th में इससे और ज्यादा है। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बेटा दोनों लाइट के फिनोमेना होते हैं। तो ये ऑप्टिक्स में होता है। अब ऑप्टिक्स को क्या किया गया, इसको मिटा दे रहा हूं। दो कैटेगरी में ऑप्टिक्स को डिवाइड किया गया है। ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट आर कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। ओके, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है? टू स्टडी अबाउट लाइट इन द फॉर्म ऑफ रे। जिसको क्लास 10 में बहुत लंबे 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 लाइन खींच खींच के, ये लाइन पे लाइन, ये लाइन पे लाइन, ये लाइन पे लाइन खींच खींच के हमने क्लास 10th में पढ़ा था। मिरर बनाए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस बनाए, लाइन खींचते गए, लाइन खींचते गए। ठीक है ना बेटा? तो एक्चुअली लाइन क्या चीज है? टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट light, to study about light in the form of, in the form of ray, in the form of ray। जब हम लाइट को एक रे के फॉर्मेट में लेकर हम स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। रे दैट मीन ये स्टेप्स है। सपोज मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, मिरर बाद में बताएंगे। हमने लाइट को एक रे ऑप्टिक्स दैट मीन ये लाइट बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल एक लाइन, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में लाइट जो है जा रहा है। तो इसको ही अपन क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? इसी को अपन क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स। ओके, ये क्लास 10th में हमने खूब पढ़ा। लाइन बनाया, मिरर भी पता है, मिरर भी रखा, लाइन भी बनाते गए, लाइन बनाते गए। तो ये जो लाइन जो दिख रहा है, ये लाइट का रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है। इसके अंदर आता है, रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है। सेकंड जो ब्रांच आया बेटा, सेकंड जो ब्रांच आया, ये आया WAVE, वेव ऑप्टिक्स। क्या बोला गया? वेव ऑप्टिक्स। इसका भाई, ठीक है ना? ये वाला का क्या है? भाई है ये। तो इसको बोलते हैं अपन वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? इसके अंदर
टू स्टडी अ पढ़ लाउड इन द फॉर्म ऑफ, यहां तक तो सेम ही रहेगा, तो सेम रहेगा तो मैं इसको ऐसा खींच दिया। अब यहां पर एक चीज आ जाएगा वेव, फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा वेव। हम यहां पर लाइट को एक वेव के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, किसके फॉर्मेट में पढ़ेंगे वेव, जहां पर लाइट रे ऑप्टिक्स से डिस्क्राइब नहीं हो सकता। मतलब लाइट को ऐसा बोला गया कि लाइट जो है वो एक रे की तरह भी बिहेव करता है, और कुछ लोगों ने माना कि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने माना कि लाइट का जो नेचर है वो एक वेव की तरह भी होता है। तो इसलिए इसी बेसिस पर रे और वेव के बेसिस पर लाइट को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑप्टिक्स को, एक का नाम दिया रे ऑप्टिक्स, दूसरे का नाम दिया वे ऑप्टिक्स। अब हम इन दोनों के बिहेवियर के बेस पे बोल सकते हैं कि लाइट जो है ये ड्यूअल नेचर रखता है। कैसा नेचर रखता है? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर समझते हो? अरे ड्यूअल नेचर फिर कैसे नहीं समझते होंगे, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, सभी के सभी ड्यूअल नेचर रखते हैं। ड्यूअल नेचर समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या होता है ड्यूअल नेचर? कि अगर मान लीजिए ए बी और ये सी, ए बी सी नहीं, हम यहां पर सीधा सीधा बताते हैं, क्या बता देते हैं, मान लीजिए ये राजू है, ये मोनू है और ये सोनू है, ठीक है। अब राजू जो है सोनू के साथ, राजू मोनू और सोनू तीन बहुत अच्छे मित्र हैं, ओके फ्रेंड है। राजू जो है सोनू के साथ कैसे कर रहा है, बिल्कुल सोनू के साथ है तो सोनू की तरह बात कर रहा है, सोनू को लेकर सोनू के फेवर में बात कर रहा है, सारा चीज बात कर रहा है। लेकिन यही राजू जब मोनू के पास चला जाता है तो ये सोनू के अगेंस्ट में बातें करने लग जाता है। तो राजू का नेचर कैसा हुआ? ड्यूअल। अब मेरे ख्याल से लगभग सभी को अपने अपने नेचर का याद आ गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसी बेसिस पे क्या होता है, ये जो लाइट है बेटा वो भी क्या रखता है? ड्यूअल नेचर रखता है। एक टाइम में वो रे ऑप्टिक्स की तरह बिहेव करता है और दूसरे टाइम वो किसकी तरह बिहेव करता है? वेव ऑप्टिक्स की तरह बिहेव करता है। इस तरह से लाइट की जो होती है क्या होती है बेटा? ड्यूअल नेचर होती है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके चलिए, इसको मिटा दे रहा हूं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा इसमें, अब हम तो दो ब्रांच जान लिए, वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स क्या होता है। ओके, अब जो फिनोमेना की बात हुई थी तो अपन एक फिनोमेना को जानते हैं कि फिनोमेना क्या क्या चीजें होती है। ओके, तो पहला सबसे फर्स्ट हम रे ऑप्टिक्स को ही चलेंगे। 12th फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों है। क्लास 12 की अगर फिजिक्स की बात करें तो उसमें बेटा रे ऑप्टिक्स भी है एंड वेव ऑप्टिक्स भी है, दोनों के दोनों। ओके, तो अपन पहला जो डिस्क्राइब करेंगे रे ऑप्टिक्स में ही एक टॉपिक है, उसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उसको डिस्क्राइब करने के पहले एक क्वेश्चन में छेड़ देता हूं। ये क्वेश्चन जो है, हाउ टू सी एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू सी एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ टू सी एन ऑब्जेक्ट, बस छिड़ गई कि ऑब्जेक्ट को कैसे देखा जाता है ना, कैसे देखा जाए, है ना, कैसे देखे। हाउ टू सी एन ऑब्जेक्ट और हाउ टू सी एन ऑब्जेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ओके, सो हाउ टू सी एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू सी, कैसे देखेंगे, कोई आइडिया? चलिए, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सबने अपने अपने क्या स्टेटमेंट रखे। तो एक साइंटिस्ट आए, बड़ा गजब का स्टेटमेंट रखे उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे आईज है, इस आईज से एक लिक्विड निकलता है। ये एक बड़ा गजब का वो था। लिक्विड क्या होता है, निकल रहा है, कंटिन्यूसली लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से, और उस लिक्विड की वजह से ऑब्जेक्ट जो हो रहा है हमको क्या हो रहा है, सीन हो रहा है, ऐसा उन्होंने रखा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो ये आइज और ऑब्जेक्ट के बीच लिक्विड का कोई रोल ही नहीं था। हाँ होता है, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आप मुझे देख रहे हैं, कोई लिक्विड निकल रहा है, कहाँ नहीं निकल रहा है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था कुल मिला के फ्लॉप हो गया। कि बोले भाई आप ठीक है, आपने जो स्टेटमेंट दिया कि आइज लिक्विड ऑब्जेक्ट जो है सीन हो रहा है, आइज से लिक्विड निकल रहा है, ऑब्जेक्ट सीन हो रहा है, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है? ये प्रूफ के लिए ये जो हो गया स्टेटमेंट फ्लॉप हो गया।
सेकंड एक स्टेटमेंट आया, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बताया कि भाई आईज है और ये ऑब्जेक्ट है, बोले आईज और ऑब्जेक्ट है, इसके बीच कुछ एक रिलेशन होता होगा, क्या रिलेशन है नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कोई ना कोई रिलेशन रहता होगा जिसके वजह से ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि रिलेशन जो है क्या रिलेशन है पता ही नहीं चल रहा है। तो रिलेशन भी, ये वाला रिलेशन के बारे में और कंप्लीट इस स्टेटमेंट का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं था, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो सारे स्टेटमेंट ऐसे, ये दो बड़े बड़े स्टेटमेंट थे, और भी छोटे छोटे स्टेटमेंट और भी बने कि लोगों ने बताते गया, साइंटिस्ट ने बताया गया, सारे फिजिशियन अपने अपने हिसाब से बताते गए, लेकिन कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर पाया कि हाउ टू सीन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे सीन करे। लास्ट में 1665 ओके सर आइजक न्यूटन आए, हमारे पास कौन आए, सर आइजक न्यूटन। सबको पता चल गया न्यूटन। न्यूटन को अगर हटा दिया जाए तो फिजिक्स बहुत इजी हो जाए लेकिन आप न्यूटन को हटा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि न्यूटन अमर है। ओके, तो सर आइजक न्यूटन आए और आइजक न्यूटन ने बताया, सर आइजक न्यूटन आए, आइजक न्यूटन आकर बताए, क्या बताए कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है मैं बता सकता हूं। तो बोले कैसे, नहीं बताने के पहले बोला हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। बोले ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो बोले हमको 2 पर्सन चाहिए। एक पर्सन को उन्होंने क्या किया, एक 2 रूम लिए, एक रूम बिल्कुल डार्क था, ऐसा डार्क मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल डार्क रूम एकदम, और दूसरे वाले को भेजा लाइट वाले रूम, लाइट रूम दैट मीन्स जैसे अभी ये रूम है पूरा लाइट है ना, स्ट्रक्चर रूम, ये लाइट रूम है, एक लाइट रूम। उन्होंने क्या किया, अब यहां पर श्यामू को भेज दिया, हम लोग अपने से नाम ले रहे हैं ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है ना, समझाने के लिए, और यहां पर भेज दिया रामू को। दोनों के पास एक कंडीशंस थी, क्या कंडीशन थी कि यहां पर दोनों रूम में मैच बॉक्स एंड कैंडल रखा हुआ है, मैच बॉक्स एंड कैंडल जो है रखा हुआ है, दोनों रूम में मैच बॉक्स एंड कैंडल है। अब आपको इनको ढूंढना है और कैंडल को जलाना है, ठीक। न्यूटन जी ने एक्सपेरिमेंट किया, श्यामू गया, रामू भी अपने रूम में गया, लेकिन देखते हैं क्या कि रामू गया और मैच 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ये 2 मिनट, ओनली 2 मिनट के अंदर इन्होंने मैच बॉक्स उठाया और कैंडल को यहां पर जला दिया, है ना, ऐसा कैंडल को उन्होंने क्या कर दिया, जला दिया। बट ये जो श्यामू है वो डार्क रूम में है, मैच बॉक्स और कैंडल को खोज ही रहा है, खोज ही रहा है, खोज ही रहा है, उसको खोजते खोजते काफी टाइम हो गया, एक एक पॉइंट को खोज रहा है, लगभग लगभग सपोज मान लेते हैं 3 आवर्स, ठीक है ना, ओके 3 आवर्स, लगभग 3 आवर्स के बाद उसको कैंडल और मैच बॉक्स मिला और वो जलाया। बताओ कितना परेशान है, एक एक चीज को खोजा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बेटा, क्या निकला कि सर आइजक न्यूटन ये बताया कि व्हेनेवर लाइट इज प्रेजेंट, अगर कहीं पर क्या प्रेजेंट है, light is present, then object can be seen clearly। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या बताए कि अगर लाइट प्रेजेंट है, जैसे अभी लाइट प्रेजेंट है इसलिए मेरी वीडियो बन रही है और आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर मैं इस पर स्विच ऑफ कर दूं तो क्या मेरी वीडियो बनेगी, नहीं, दिखाई नहीं देगा। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या जरूरत है, लाइट इज इंपॉर्टेंट। सो कंक्लूजन क्या है बेटा, तो ये कंक्लूजन आया, कंक्लूजन, ठीक है ना, व्हेन लाइट इज प्रेजेंट, व्हेन लाइट इज प्रेजेंट देन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, व्हेन लाइट इज प्रेजेंट देन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। नहीं दिखाई दे रहा क्या, ओके ओके, हाँ दिख रहा है, प्रेजेंट देन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, कैन बी सीन, ओके। अगर लाइट प्रेजेंट है बेटा तभी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगी। ये किसका थ्योरी था, सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन ये थ्योरी बताया कि अगर लाइट प्रेजेंट है
तभी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, अदरवाइज दिखाई नहीं देगी। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट दिखाई तो दे रही है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को हमने सीन भी कर लिया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि लाइट एंड इट्स फिनोमेना को पढ़ना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट सीन हो रही है, तो सीन होके हमारे आईज तक जब पहुंच रहा है, तो ये फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कौन सी फिनोमेना होती है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट हमको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है ना, ऑब्जेक्ट को अपन सीन कर पा रहे हैं, सी कर पा रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये लाइट की कौन सी फिनोमेना से होती है, अगला वीडियो जो होगा उस पर मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड, ठीक है ना। हमारे टाइम सीरियल जो होती थी, सीरियल में ये चीज चलता था, टू बी कंटिन्यूड लिखते थे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड, ऐसा करके 1 2 3 1 2 3 बूंदी बूंदी बूंदी। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो आपको इसके आगे के फिनोमेना पर रहेगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको।